हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नवनीत कारा। आप देख रहे हैं डॉक्टर नवनीत काला शो और मैं हूं दिल्ली वाला। दिल्ली कहते हैं दिल वालों की होती है इस समय तो, लेकिन जितने दिल्ली वाले बिल भर रहे हैं ना हॉस्पिटलों के, तो पता नहीं। आज टॉपिक दिल्ली का ही है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप दिल्ली के बारे में कुछ नहीं बता रहे हो। दिल्ली के बारे में कोई गुड न्यूज़ थी नहीं तो मैंने इसलिए कुछ बताया नहीं, लेकिन आज मैं एक न्यूज़ बताने जा रहा हूँ और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है दिल्ली के साथ ये भी बताने जा रहा हूँ। दिल्ली में जो फ्रेश केसेस हैं 3,579 केसेस थे कल। डेथ हुई 41। इसका रीज़न ये है कि टेस्ट भी ज़्यादा हुए। हालांकि लेकिन डेथ का टेस्टों के नंबर से कोई लेना देना नहीं होता, ये मैं पहले बता दूं। डेथ होनी है तो होनी है, डेथ होनी है तो होनी है। तो डेथ मेन होता है डेथ का। मैं डेथ का आंकड़ा ही देखता हूँ, मैं बाकी चीज़ें नहीं देखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि डेथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी 41 डेथ हैं, यही आंकड़ा चल रहा है 30 से 40-45 के बीच में। तो डेथ का आंकड़ा है 41 और पॉजिटिविटी रेट है 6% और केस फैटेलिटी रेट है 1.81। बताऊंगा इसके बारे में बाद में, मृत्यु दर जो है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कितने टेस्ट हुए और इतना ज़्यादा पेशेंट क्यों आ रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि बीच में तो बहुत कम हो गया था। हालांकि ये मैंने पहले भी बताया था कि ये सब रक्षाबंधन और ईद मिलन के बाद बढ़े थे केसेस। लेकिन एक रीज़न जो एलिगेशन लगता रहा है और कुछ हद तक जो कुछ हद तक ठीक है, हालांकि मैं सब तो नहीं बोलूँगा। टोटल टेस्टिंग जब हुई 56,000 कल से ऊपर टेस्टिंग हुई है और उसमें से 25% RT-PCR थे, 75% एंटीजन टेस्ट थे। अभी तक जो पहले जो टेस्ट हो रहे थे उसमें एंटीजन टेस्ट ज़्यादा हो रहे थे, PCR कम हो रहे थे। हाई कोर्ट ने बोला कि आपकी कैपेसिटी 14,000 टेस्ट करने की है तो आप क्यों नहीं करते हो। सच में क्यों नहीं करते हो। तो अब ये RT-PCR जब बढ़ने टेस्ट हुए शुरू तो केसेस अपने आप बढ़ेंगे, क्योंकि जब एंटीजन टेस्ट की तो 50% रिपोर्ट ही गलत आती है, जो नेगेटिव आती हैं, तो वो लोग रिपीट सारे कराते नहीं थे। अब जाके वो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि भाई नहीं, इनका रिपीट भी कराना है और ज़रूरी है ये टेस्ट। तो जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है, बाकी जगहों पे RT-PCR किया जा रहा है, और जहाँ पे टेस्ट नेगेटिव आ गया एंटीजन तो उनका भी RT-PCR कराने पे जोर दिया जा रहा है। अब RT-PCR ज़्यादा होगा, टेस्ट ज़्यादा होंगे तो केसेस ज़्यादा आएंगे, और यही हो रहा है दोस्तों दिल्ली में यही हो रहा है। उससे पहले एंटीजन टेस्ट ज़्यादा हो रहे थे तो केसेस समझ नहीं आ रहे थे। और मैं ये हमेशा से बोलता आया हूँ कि एंटीजन टेस्ट एक बहुत बड़ा कारण था, बहुत बड़ा, जो हमें अंदर ही अंदर कहते ना दीमक की तरह खाया जा रहा था ये टेस्ट हम लोगों को, और हम बड़े खुश थे कि नहीं जी केसेस बड़े कम हैं, केसेस बड़े कम हैं सर, इसीलिए कम है। हालांकि बीच में सच में कम केसेस हो गए थे, लेकिन ये त्योहारों के बाद बढ़ा और अब आने वाले त्योहारों के बाद बहुत बुरा हाल हो सकता है अगर ऐसे ही रहा तो। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो त्यौहार आएंगे उसके 2 हफ्ते के बाद एक्चुअल रिजल्ट आने शुरू होंगे कि कितने केसेस बढ़े। अगर अभी 3,500 है तो बीच में तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद पर डे के 15-15 हज़ार केसेस आ सकते हैं दिल्ली के अंदर। मैं तो ऊपर वाले से यही प्रे करूंगा यार ऐसा मत करना, हम लोग इसी में इतने दुखी हैं, तब क्या होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं लेकिन प्रे कर रहा हूं, आप भी प्रे करिए। लेकिन केस फैटेलिटी रेट 1.8 है, डेथ रेट 1.8 है, जो 5वां हाईएस्ट है इंडिया का जो वैसे अपना टोटलिटी में देखें तो डेथ रेट 1.51 है, हमारा 1.81 है। हम 5वें नंबर पे हैं दिल्ली वाले। ऊपर से पंजाब का सबसे ज़्यादा है 3.14, महाराष्ट्र का 2.6, गुजरात का 2.2, वेस्ट बंगाल का 1.88 और 5वें नंबर पे दिल्ली। ऐसा क्या है दिल्ली में जो के डेथ रेट ज़्यादा है। देखो इसके 2-3 रीज़न मैंने पहले ही बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक तो दिल्ली वालों को लाइफस्टाइल कोमॉर्बिड कंडीशन ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, पॉल्यूशन बहुत हाई है, उसकी वजह से भी लंग्स पे असर पड़ता है। और ऑलरेडी दिल्ली वालों के लंग्स अगर कंपेयर करोगे आप छोटे शहर गाँव वालों के लंग्स से तो आपको कमज़ोर मिलेंगे, ये फैक्ट है। ठीक है, तो कुल मिला के यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से डेथ भी ज़्यादा हो रही हैं कि और पंजाब में कोमॉर्बिड कंडीशन और भी ज़्यादा है। पंजाबी खाने पीने वाले आप खाना होगा पीना होगा, 2 राती पैग लगाना है, शामी बटर चिकन होर की। तो ये होर की जो है ना, इसने बड़ा बेड़ा गर्क करा है। हम लोगों के लाइफस्टाइल जो होते हैं और हम कुछ करते नहीं हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो ऊपर के 4 स्टेट हैं जैसे गुजरात रिच, महाराष्ट्र ठीक ठाक बढ़िया, पंजाब रिच। तो रिच कल्चर मतलब सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ है पंजाबियों की भी और महाराष्ट्र वालों की भी। तो जो और ऊपर से सबसे ज़्यादा जो बाहर से कंट्री से लोग आए थे, जो टूरिस्ट आए थे, वो सबसे पहले दिल्ली और मुंबई में आए थे।
ठीक है, तो शुरुआत इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा हुई। तो एक रीज़न ये भी था कि यहीं से केसेस ज़्यादा हुए थे, दिल्ली मुंबई से ही शुरुआत हुई थी, क्योंकि टूरिस्ट लेवल यहीं पे होता है। फिर आगरा में भी ज़्यादा केसेस पाए गए थे। लेकिन अभी क्या चक्कर है, अभी इतने 6 महीनों के बाद, 7 महीनों के बाद भी क्यों नहीं थम रहा है? मैंने बता दिया, पहले हम एंटीजन टेस्ट के बेसिस पे कर रहे थे, आंकड़े तो कम आ रहे थे। अब RT-PCR जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतने केसेस बढ़ते जाएंगे, एक्चुअल केसेस अब आएंगे। और कहते हैं डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, इसलिए ये आंकड़े भी हमें छिपाने नहीं चाहिए। जो भी है सच है। और बस यही प्रे कर रहा हूँ कि ये त्योहारों के बाद ऐसा ना हो, जिसका कि डर है कि त्योहारों के बाद तो सब कुछ आपके ऊपर है भाई, सब कुछ जनता के ऊपर है कि आप कितना पालन करोगे। मास्क लगा के होली दिवाली मनाओगे, मास्क बना के दशहरा मनाओगे। मुझे लगता है रावण को भी मास्क पहना देना चाहिए, एक सांकेतिक वो होगा कि देखो रावण ने भी मास्क पहना हुआ है। सच बता, और आपको नजर आएगा, आज मेरे से लिखवा लो, आप रावण को देखना टीवी पे जाओ देखोगे तो कुछ रावण ने मास्क भी लगा रखे होंगे, कुछ पुतलों ने, रावण के साथ मेघनाथ, कुंभकर्ण, इन्होंने भी मास्क लगा रखे होंगे। मेरा अपना मानना है शायद एक पब्लिक एजुकेशन के लिए अगर ये कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। लोगों को जागृत करने के लिए अगर ऐसा कर दिया जाए मास्क वाला रावण तो बहुत अच्छी बात होगी। करना चाहिए, रावण जल जाएगा, रावण मर जाएगा, साथ में मास्क भी जल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे और लोगों को और ज़्यादा आगे फिर दिवाली आएगी, उस पर भी आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आने पड़ेंगे कि लोगों को हम कैसे समझाएं। मेन तो प्रॉब्लम यही है कि लोगों को समझाएं कैसे। अब दिवाली पे काफ़ी लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने चले आएंगे, कोई दिल्ली से बाहर जाएगा, कोई दिल्ली में आएगा, तो जो ये मूवमेंट होगा ये और मुसीबत खड़ी करेगा। और दूसरा कि रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाओगे, गिफ्ट देने के लिए जाओगे, सर बंद कर दो, इस साल बंद कर दो। वैसे भी ये गिफ्ट जो देना वेना होना सब लिपा पोती होती है, उसका गिफ्ट उसके घर, उसका गिफ्ट उसके घर। हाँ क्या दे दिया गिफ्ट, बकवास है, पैक करो, ये अग्रवाल जी को दे आना। ये वाला क्या गिफ्ट है, इसको खोलो 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 खोलो, हैं ये तो अच्छा है, ये घर में रख लेते हैं। यही होता है, उसका गिफ्ट उसके सर, उसका गिफ्ट उसके सर। अरे निकल लो यार, ये कितना ड्रामेबाजी और कितना नकली ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। दिल से खुश होना चाहिए, दिल से खुशियाँ होनी चाहिए, दिल से आप लोगों के लिए, दूसरों के लिए प्यार होना चाहिए। इस साल इतना कर लोगे ना, यही सबसे बड़ी खुशी है कि आप दूसरों की जान बचा पाओ, अपनी जान बचा पाओ। क्योंकि ट्रीटमेंट अभी कोई है नहीं इस वायरस का, स्पेसिफिक वायरस। सच बता रहा हूँ, अभी पता चल रहा है प्लाज्मा थेरेपी भी अब बंद कर दी जाएगी, उसका भी कोई रोल नहीं है। रेमडेसिविर का भी WHO ने बोल दिया कोई रोल नहीं है। आप सोचिए कि सिर्फ आपका प्रिवेंशन, आपका बिहेवियर, यही आपको बचा पाएगा और आप दूसरों की जान बचा पाओगे। बहुत हो गया भाषण। मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। और दिल्ली है दिल वालों की, दिल्ली कर देगी मात, मुझे उम्मीद है। दिल्ली सच्चाई के रास्ते पे चल के इसको मात दे देंगे। RT-PCR जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी हम कंट्रोल कर लेंगे इस वायरस को, मुझे ऐसा लगता है। और ऑल इज़ वेल नहीं है, लेकिन ऑल इज़ वेल होगा बहुत जल्दी। थैंक यू, बाय। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। अगर अच्छा लगे ठप्पा लगाई दें, सब्सक्राइब कर दे ही रहें। हम आ ही रहें आपके बिहार में बहुत जल्द।